रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन की कई जगहों पर धमाके कर चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला होते ही देश के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरों में सायरन बजने लगे। वहां रहने वाली जनता खुद को और परिवार को बचाने के लिए बंकरों में छिपने पर मजबूर हो गई। कई लोगों ने धमाकों से खुद को बचाने के लिए रेलवे स्टेशन की शरण ली। यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। 7 दिनों से हो रहे मिसाइल हमलों में हजारों लोगों की जान गई, तो वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में पड़ रही ठंड परेशानी को और बढ़ा रही है। दरअसल यूक्रेन में फिलहाल तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे है। यूक्रेन में बन रही स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। 5 लाख से ज्यादा लोग यूरोपीय संघ के देशों या फिर किसी और देश में शरण ले चुके हैं। इस बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेनियन को 3 साल तक रहने का अधिकार देने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय संघ युद्ध से बने हालात के बाद वहां से भागे यूक्रेनियाई लोगों को 27 देशों के ब्लॉक में 3 साल तक रहने और काम करने का अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन से आने वाले लोगों की मदद करेगा। मिली जानकारी के अनुसार युद्ध के दौरान कल यानी मंगलवार को रूसी सेना ने राजधानी कीव में मुख्य टीवी टावर को निशाना बनाया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। कई टीवी चैनलों का प्रसारण प्रभावित हुआ है। यूक्रेन के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। विदेशी मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, रूसी सेना ने वेबिनार में मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के नजदीक टीवी टावर पर हमले किए। रूसी अपराधानी अपनी बर्बरता से बाज नहीं आ रहे हैं। टीवी टावर उस ओब्रा एच मेट्रो स्टेशन से काफी करीब है, जहां सैकड़ों लोग सबवे में पनाह लिए मौजूद हैं। कीव में टीवी टावर पर जिस जगह हमला हुआ, वहां से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भारत का दूतावास है। हमले के बाद दूतावास को खाली कर दिया गया। यही नहीं, सभी भारतीय भी अब कीव छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि रूसी सेना का 65 किलोमीटर लंबा काफिला बेहद तेजी से राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले इसी तरह का एक भीषण धमाका खार्किव की प्रांतीय सरकार के मुख्यालय में हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग और उसके आसपास मौजूद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि रूस इन हमलों में कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये वो मिसाइलें हैं जिसे जल, थल, आकाश कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वहीं टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, जिसने 1991 के खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान वॉर के दौरान जंग का रुख बदल दिया था, अब रूस भी इसी तरह की कैलिबर क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कैलिबर क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लॉन्च होने के बाद सतह के बेहद करीब रहकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इस वजह से कैलिबर को रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। इस मिसाइल में ऐसी गाइडेंस सिस्टम लगी है